जानवर बिकते हैं ना, इसी तरह से इंसान भी बिकते थे। मेरे पास पैसे नहीं है आज़ाद होने के लिए, ए अल्लाह काफ़ी हो जा बेहलाली का अपने हलाल से, अन हरामी का मुझे हराम से बचा कर। तो इतना बड़ा कर्ज़ा है तो ये कौन अदा करेगा, कैसे होगा? ये आयत पढ़ने से तो कैसे होगा? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम ही करम है, उधर भी करम है, इधर भी करम है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है 3563 इंशाल्लाह। हज़रत अबू वाइल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मुकातिब ग़ुलाम थे, वो हज़रत अली के पास है। मुकातिब उसको कहते थे, जैसे ग़ुलामी तो थी ना, मैंने जैसे आपको बताया हुआ था कि ये तो शुरू से ग़ुलामी चल रही थी कि लोग इंसान बिकते थे। जैसे जानवर बिकते हैं ना, इसी तरह से इंसान भी बिकते थे। जब ये रास्ते में जाते थे, काफ़िले लूटते थे, तो ना सिर्फ वो माल लूटते थे बल्कि वो जो लोग होते थे ना काफ़िले वाले, उनको भी अपना गुलाम बना के ले जाते थे और उनको फिर मार्केट में जाके जैसे बेचना होता है। तो गुलाम तो बिक रहे थे हमेशा से। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया था कि जो गुलाम जो है, क्योंकि उन्होंने अब खरीदा हुआ है तो उसको आज़ाद कैसे करें, तो कोई ना कोई खरीदता था, उसको आज़ाद कर देता था फिर इस तरह से। तो रसूलुल्लाह ने ये भी कहा कि जो गुलाम अपनी मर्ज़ी से आज़ाद होना चाहता है, अपनी कीमत से, जैसे अपने मालिक से ये बात कर ले कि मैं इतने पैसे तुम्हें दूँगा, इतनी मुद्दत तक में, तो फिर मैं आज़ाद हो जाऊँगा। तो वो फिर मालिक जो है उसका ये होता था कि वो उसको ये मानना होता था। तो इसी तरह से ये गुलाम थे जो हज़रत अली के पास आए और आके उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह से वादा किया है अपने मालिक से, लेकिन मैं उस वादे को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है आज़ाद होने के लिए। और मैं मेरे अब यहाँ पे ना बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कर्ज है, किसी ना किसी सूरत में, अगर बैंक का देना है या लोगों का देना है या किसी भी तरह से, तो उनके लिए बहुत प्यारी हदीस है कि उन्होंने कहा कि मैं किताबत में मुकर्रर शुदा माल जो है वो अदा करने से कासिर हूँ। तो हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें वो कलमात ना सिखाऊं जो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे कि अगर तुम्हारे ऊपर यमन के पहाड़ सीर, मतलब इतना बड़ा पहाड़ है, उतना भी कर्जा होगा ना, तो जब तुम ये कलमात अपने दिल से अदा करोगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला कोई ना कोई ऐसा सबब बना देंगे कि तुम्हारा वो कर्जा जो है वो उतर जाएगा। और वो वर्ड्स क्या थे, अब आपने याद करने हैं। मैंने हरम को भी कहा है कि वो पोस्ट कर दे साथ साथ, ताकि अगर आप भूल जाएंगे तो इंशाल्लाह आप अपने उसमें देख सकते हैं। तो अल्लाहुम्मा एक, अच्छा, अब ये इसके वर्ड्स ना आप उर्दू की तरह सोचिएगा ना तो बड़ी जल्दी याद हो जाएंगे। अल्लाह मकफिनी, ए अल्लाह काफी हो जा बेहलाली का अपने हलाल से, अन हरामी का मुझे हराम से बचा कर, व आगनीनी और मुझे गनी कर दे, मतलब अल्लाह सबसे बेनियाज कर दे, बिफदली का अपने फजल से, अमन सवाक सिवाय अपने। अच्छा, अब आप देखिए इसके वर्ड्स बहुत आसान है। जब आप मेमोराइज करने लगेंगे, पहले आप 7 दफ़ा वो पढ़ लीजिएगा। सनुक्रियो का फला तंसा, मैंने आपको बताया था ना, सूरत आला की जो आयत थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा था कि आप इसको रिपीट ना करें, हम आपको याद कराएंगे, तो वही आपने पढ़ लेनी है और फिर आपने इसको याद करना है। पता है, आप अगर इन वर्ड्स को तोड़ के आप उर्दू की तरह समझेंगे ना, अल्लाहुम्मा तो हम सबको आता है, या अल्लाहुम्मा मकफिनी, ये इकफिनी की तरह लिखा हुआ है ना, तो हम उर्दू में भी कहते हैं काफ़ी हो जा, तो आप वो माइंड में अगर रखेंगे। फिर भी हलाली का, तो हलाल का लफ्ज़ भी उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। अन हरामी का, तो हराम का भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। व आगनीनी, और गनी भी हम करते हैं कि गनी नाम भी होते हैं लोगों के, है ना। बिफदली का, तो फजल भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अमन सवाक, सवाए, सवाक को आप सवाए की तरह याद करें, सवाए उसके हम ये बात ऐसे करते हैं। तो आपको बहुत आसान, पहले ना उसको अंडरलाइन कर करके कि ये उर्दू का वर्ड है, ये उर्दू का, ये उर्दू का, ये उर्दू का, फिर उसके बाद आप उसको छोटे छोटे पीसेस में याद करें तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और फिर आप अपनी नमाज में शामिल कर ले, आप अत्तहियात जब पढ़ते हैं आप उसमें शामिल कर ले, सजदों में भी मांगे। लेकिन अगर तो किसी का कर्ज देना, तो फिर तो बहुत ही ज़ोरों शोर से मांग सकते हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह का वादा तो हक है ना, सच्चा है सारा। और आप बिलीव करें, कई दफ़ा हम सोचते हैं ना ऐसी बातों पे कि लो इतना बड़ा कर्जा है तो ये कौन अदा करेगा, कैसे होगा, ये आयत पढ़ने से तो कैसे होगा। अल्लाह सुब्हाना ताला
جہاں پہ یہ کام ہونا ہے نا، اس کے دل میں یہ القاء کروا دیں گے فرشتوں سے، اور کوئی آپ کی مدد کرنے آ جائے گا۔ اور میں نے واللہ بہت دفعہ دیکھا ہے، ابھی ریسنٹلی کسی کا ہوا تھا، بہت بیچاری غریب تھیں لیکن ان کے پاس قرضہ بہت تھا بینک کا، اور ان کا گھر جو تھا وہ بینک لے رہا تھا واپس۔ تو وہ جیسے بھی انہوں نے جس کو بھی کہا، انہوں نے آگے جس کو کہا، انہوں نے آگے کہا، تو ایسے کہتے کہتے انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی ان کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے، وہ تو جو پہلی والی تھی نا ان کی کوئی کام والی تھی، تو کہتی ہے کہتے کہتے کسی نے 10، کسی نے 15، کسی نے 20، کسی نے 30، جیسے بھی دیے، اس کا پورا قرضہ اتر گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جب ٹرسٹ ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کام کروا دیتے ہیں۔ کئی دفعہ تو ہوتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے تو کسی اور کی نیکی، فار ایگزامپل میں نے اگر کرنا ہے کسی کو 5-10 دینے ہیں، تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے سے وہ نیکی کرانا چاہتا ہے تو مجھے موقع دے دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اندر وہ القاء کروا دیتے کہ میں یہ کام کروں۔ اسی طرح سے جب آپ لوگوں کو بھی اللہ نہ کرے کبھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے، یا پھر آپ کو ایدر وے، اس وے سے ضرورت پڑتی ہے یا دینے والے ہاتھ سے ضرورت پڑتی ہے، تو اب یہ دیکھا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہے، ادھر بھی کرم ہے، ادھر بھی کرم ہے۔ اس کے لیے میں نے بہت سی اور بھی حدیث پڑھی تھی، بہت پیاری تھی، کہ جیسے اگر کسی نے قرضہ لیا ہوتا ہے، اگر آپ سے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ واپس نہیں دے سکتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ نہیں دے سکتا، اور آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں، تو جتنا وقت آپ نے دیا ہوتا ہے نا، جو وقت کراس کرنے کے بعد کا، تو وہ ایوری ڈے اتنے پیسے آپ کے صدقہ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا! اور اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو شیورٹی ہے آپ کی جنت کی۔ تو بہت پیاری حدیث ہے، انشاءاللہ جی وقت ملتا رہے گا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔